नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक अद्भुत विषय के बारे में चर्चा करेंगे और वो विषय वास्तव में बहुत ही अद्भुत है और उस विषय का नाम है पछतावा और चैतन्यता, यानी कि ग्लानि और चैतन्य। हमारी जो कॉन्शियसनेस है ना, चेतना, वह पूरे यूनिवर्स का आधार है। पूरे ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण कोई है तो वो है हमारी कॉन्शियसनेस। कहते हैं शास्त्रों के अंदर कि अगर आपने अपनी चैतन्यता को यानी कॉन्शियसनेस को जान लिया तो आपने सब कुछ जान लिया। यानी तुमने स्वयं को जान लिया तो खुद को जान लिया। तो पहले तो ये जानना है, ये समझना है कि ये कॉन्शियसनेस आखिर है क्या, किसको जानना है और कैसे जानना है। फर्स्ट प्रश्न, क्या है और कैसे जानना है, इसको आज हम बहुत ही गहराई से सम्यक आयाम में ध्यान से समझेंगे। इसलिए आप थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना, मजा आएगा और अद्भुत बातें आपके साथ क्लियर होगी। दोस्तों, मैंने ये टॉपिक जब चुना ना तो मुझे लगा कि इस पे जो एक्सपीरियंस हुए ना वह मैं आपके साथ शेयर करूं। तो पहले तो हम ये कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। सभी शास्त्र या सभी ऋषि मुनि या सभी एक्सपर्ट से एक्सपर्ट लोग जिन्होंने बहुत गहराई में किसी चीज को जाना है या जिस पे काम किया है वह है चैतन्यता। चाहे वो आधुनिक मनोविज्ञान हो या प्राचीन समय के ऋषि मुनि हो या तपस्वी हो, इन सब का सबसे गहरा जो तल है समझने का वह है चैतन्यता। क्यों ऐसा जरूर पड़ती है चैतन्य को जानने के लिए, क्या है इसमें आखिर, और इतने एक्सपर्ट लोग इसमें अपनी ऊर्जा क्यों लगा रहे हैं, क्या है आखिर, है क्या इसके अंदर? इसके अंदर बहुत कुछ। उस चैतन्यता को यानी कि उस कॉन्शियसनेस को जानने से हम एक ऐसी कड़ी को पकड़ लेते हैं या एक ऐसी चीज को जान लेते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को एक सबके साथ जोड़ देती है। यानी पूरे जो यूनिवर्स के अंदर एक जो चेतना बह रही है ना, उसके साथ सीधा कनेक्ट हो जाता है। ऐसे तो हमारा कनेक्ट हुआ ही है पर हमें पता नहीं। वो इसलिए नहीं पता है क्योंकि हमको तीन चीज ने उलझा दिया है। सर, हमको तीन चीजों ने उलझा दिया है जो मेन तौर पर। सबसे पहला है हमारा बुद्धि। हमारी बुद्धि ने इतने तर्क वितर्क करके हमको वास्तविकता से डिस्कनेक्ट कर दिया और इतनी चीजों में उलझा दिया कि हमें पता नहीं चल रहा। दूसरा है हमारा जो माइंड यानी हमारा जो मन। इस मन के अंदर जितने विचार, जितने भावनाएं, जितनी क्रियाएं इससे हो रही है, इन सब ने भी हमारे दिमाग का या हमारे चेतना का पूरी तरह से हरण कर लिया है। यानी हमें वास्तविकता से कनेक्ट नहीं होने दे रहे। बीच में पहले ये आ जाते तो चैतन्यता इन चीजों से ढक जाती है। और तीसरा है जो सबसे सूक्ष्म और दिखाई भी नहीं देता है, समझ में भी नहीं आता है बहुत बार तो, और वह है हमारा अहंकार, ईगो। ये मेरे हिसाब से ये तीनों चीजों ने हमारी जो प्योर कॉन्शियसनेस है उसको ढक दिया है। उसको इस तरह से ढक दिया है कि जैसे कि कमल के फूल को बरसात की जो कमल में तालाब के अंदर जो लील पैदा हो जाती है ना, वो कैसे ढक देती है, जिसे मकड़ी पूरे घर को गंदा कर देती है, मकड़ी का जाला। ठीक उसी तरह ही हमारी ये तीनों जो प्रक्रिया है ना, इन्होंने हमारी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से ढक दिया है ऐसे। तो हमारी कॉन्शियसनेस खिल नहीं पा रही है। हमारी जो चेतना है ना, वो उसको सुप्रीम तक पहुंच नहीं पा रही है। इन तीनों चीजों ने हम ढक दिया है। तो मन के लेवल को तो हम सुलझा सकते हैं, चलो एक टाइम पर,
कि उसको तर्क वितर्क या साइकोथेरापी या उससे करके थोड़ा सुलझा सकते हैं। बुद्धि को भी हम अपने तत्व ज्ञान से या अपने योग आयाम से या फिर ऐसे तर्क विवाद करके उसको सुलझा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। पर जो अहंकार है ना, वो बहुत मुश्किल है। वो इतना मुश्किल है जिसकी कोई हद नहीं। उसको आप ना तो मनोविज्ञान से काट सकते हो और ना ही अपने तत्व ज्ञान से और ना ही अपने ज्ञान से या ना ही किसी विज्ञान से, क्योंकि हम जैसे ही उस चीज से काटने जाएंगे वो वहां पे भी अपना अहंकार बना लेगा, वो वहां पे भी अपनी जड़ जमा लेगा, वो उसी को कन्वर्ट कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। वो उसको भी वश में कर लेगा, पता भी नहीं चलेगा। जैसे अक्सर हम कहते हैं कि ज्ञान से अहंकार टूटता है, पर अहंकार ऐसा है वो ज्ञान को भी अहंकार बना लेता है। इसलिए सामान्य व्यक्ति का से ज्यादा जो ज्ञानी होता है उसका अहंकार बहुत ही खतरनाक होता है, और ये अहंकार उसको देखने नहीं देता है। सर समझना, बहुत गहरी बात कह रहा हूं। ये अहंकार ही हमारी चेतना पर इतना सूक्ष्म और इतना गाढ़ा परत जमा के बैठ जाता है ना, तो हमारी चेतना खिल नहीं पाती है। चेतना जब तक नहीं खिलती है तब तक हमें वास्तविक आनंद का कुछ पता नहीं चलता है। हाँ, वो बात अलग है, आप ढोंग लगा के या दिमाग में कचरा पैदा करके ऐसा कह सकते हैं हम मजे में हैं, हम आनंद में हैं, हम खुश हैं। ये सब फालतू की बात है, कोई मजे में नहीं होता है, सब बकवास है, क्योंकि वे अपने आप को मूर्ख बनाते हैं और दूसरों को नहीं। कभी नहीं होगा जब तक चेतना के अंदर की गंदगी नहीं मिट जाती जो ऊपर लगी हुई है, चाहे वो अहंकार की हो, बुद्धि की हो, मन की हो, विचार की हो या भावनाओं की हो। ये सारी गंदगी, इस गंदगी बोल रहा हूं क्योंकि इसके अंदर मलिनता ज्यादा होती है, और ये मलिनता हमारी प्योर कॉन्शियसनेस को ढक देती है। और इसी कॉन्शियसनेस पे सभी ऋषि मुनि, चाहे बुद्ध हो, कृष्ण हो, महावीर हो, यहां तक कि हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, महर्षि रमन हो, रजनीश हो, जेके कृष्णमूर्ति हो या यूजी कृष्णमूर्ति हो, सभी लोगों ने इसी पर ही जोर दिया है। क्या बात क्या है, कुछ समझने जैसा होगा तभी तो इन लोगों ने किया है ना चर्चा। ऐसे कोई फालतू नहीं करते। समझदार लोग कभी फालतू मूवमेंट नहीं करते जैसे हम करते हैं। नहीं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। सर इसको थोड़ा ध्यान से समझना। हमारी जो चेतना है ना, उसको गहन अग्नि चाहिए। गहन अग्नि मतलब ये जो हमारे दिमाग पे, हमारी मन पे, हमारे विचारों पे जो मलिनता छा गई है, और इसी बुद्धि, ये मन, ये विचार, ये अहंकार ने हमारी प्योर कॉन्शियसनेस को अच्छी तरह से ढक दिया। अब ये जब तक ढका हुआ रहेगा तब तक आपको आनंद स्थिति का कुछ पता नहीं चलेगा, और वह आनंद स्थिति आने के लिए इसको हटाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा ना, आप चालबाजी करके, दिमागी चालबाजी करके दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो, स्वयं को नहीं। पर बहुत बार व्यक्ति को मजा आता है खुद को ही बेवकूफ बनाने में। तो ये मलिनता हटाने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास जो भी नॉलेज है, हमारे पास जितना भी मनोविज्ञान या ज्ञान, विज्ञान का या तत्व ज्ञान का या योग का जो भी ज्ञान है, क्या उसके अंदर अहंकार तो नहीं चल रहा है? क्योंकि अहंकार तो वहां पे भी जड़ पे अपनी फैला देता है और पता भी नहीं चलने देता है। अब मजे वाली बात क्या है? अब मजे वाली, अब मैं थोड़ा इसको, जो मेरा टॉपिक है, मैं उस पर लेके आता हूं। चेतना को ये मलिनता हटाने के लिए एक गहन अग्नि चाहिए। गहन अग्नि मतलब उसको पछतावा लाना पड़ेगा, इतना गहरा पछतावा लाए ताकि ये सब चीज से आप तुरंत हट सको। आपको ख्याल हो तो, जैसे विज्ञान की परिभाषा में कहते हैं ना, पानी 100 टेम्परेचर पर ही उदकने लगता है, गर्म होने लगता है।
1 डिग्री भी अगर कम होता है ना तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो जैसा का ऐसा ही रहेगा। पर जैसे ही 100 डिग्री हुआ, उसके अंदर बुदबुदे आने चालू हो गए, वो गर्म होने लग गया, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा। तो सर हमारी जो चेतना है उसके अंदर भी 100% इस तरह की जो अग्नि चाहिए या कुछ ऐसा पछतावा चाहिए जो हमारी चेतना को प्रभावित कर दे, हमारी कॉन्शियसनेस को प्रभावित कर दे। और यही कॉन्शियसनेस जब प्रभावित या हलचल होने लगेगी तब जाके हमारे अंदर कुछ मूवमेंट हो सकती है, कुछ मूवमेंट हो सकती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? तरीके तो अनेकों है, चाहे वो योग का हो, ध्यान का हो या कुछ भी हो। पर एक तरीका मैं ये भी ऐड करना चाहता हूं, जरूरी नहीं है पर इंपॉर्टेंट तो है, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। और वह तरीका है पछतावा। सर ग्लानि, अंदर से गिल्टीनेस, आपको जानकर हैरानी होगी, जब आपको गहन से गहन दुख या ग्लानि या गिल्टीनेस फील होती है ना, तो सर आपकी चेतना में कुछ हलचल होने लगता है, आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर कुछ हलचल होने लगता है। और वही हलचल आपकी चेतना को प्रभावित कर देता है। और ये अत्यंत जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि चेतना के अंदर हजारों साल से वही चेतना पड़ी हुई है, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, उसके अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है ठीक से। अहंकार की परतों ने इतना उसको जड़ कर दिया है ना कि कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रही है। पर जब गहरा पछतावा या गहरी गिल्टीनेस वहां पे थोड़ी असर कर देती है, इसलिए मैं बहुत से लोगों को बहुत बार मनोवैज्ञानिक आयाम से भी कहता हूं कि अगर आपकी लाइफ में अगर बहुत दुख है तो ये आपको बहुत फायदा भी पहुंचा सकता है। अक्सर हम लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, हम लोगों ने दुख को एक नेगेटिव चीज के साथ जोड़ दिया है। हमने एक ग्लानि को एक ऐसी एबनॉर्मलिटी के साथ जोड़ दिया है जो इस टाइम में सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करने वाली है। जैसे कि आज की जनरेशन के अंदर थोड़ा भी दुख हो जाए या ग्लानि आ जाए या डिप्रेशन हो जाए तो आदमी सीधा सुसाइड कर लेता है। अरे सर, सुसाइड करने की जरूरत क्या है? आपकी ये ग्लानि आपको बहुत गहरे में फायदा पहुंचाती है, आपको जानकर आश्चर्य होगा। हम लोगों ने इसको कोई पॉजिटिव आयाम में लिया नहीं है, इसके पीछे का पॉजिटिव आयाम बहुत ही सख्त है। अगर आपको गहरा पछतावा होता है तो वह आपकी चेतना में परिवर्तन लाएगा ही, डेफिनेटली लाएगा। और उसको क्या लाएगा? आपकी चेतना में जब हलचल ऐसी होने लगती है पछतावे की वजह से, तो वह पछतावा दुख की वजह से हमको एक अलग ही आयाम में लेके आता है। वो अलग आयाम क्या है? हमारे ईगो को तोड़ता है, हमारे अहंकार पे गहरी चोट पहुंचाता है। और अहंकार को चोट पहुंचाना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि हमने अहंकार के दायरे में अपने आप को इतना सुरक्षित मान लिया है कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। अभी मजे वाली बात, ये सुरक्षा टूटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सुरक्षा हमारे लिए खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो चेतना है उसको हम बिना जाने अगर मर गए तो कोई काम का नहीं। ये हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमने चेतना को प्रभाव तक पहुंच सकते हैं, चेतना को जान सकते हैं। दुनिया में ऐसे कोई पशु नहीं है जो अपनी चेतना को जान सके, पर एक ह्यूमन ही ऐसा है जो अपनी चेतना का पूरा फायदा उठा सकता है, कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो सकता है, रियल कॉन्शियसनेस। और उसके लिए ये ग्लानि, ये पछतावा एक काम कर जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपकी लाइफ में गहरा पछतावा होता है तो वो आपकी चेतना में परिवर्तन ला सकता है, आपके ईगो तक, आपकी बुद्धि तक, आपके विचारों तक, आपके मन की क्रियाओं तक, या यहां तक कि आपकी भावनाओं तक, वहां पे भी चोट पहुंचा सकता है। तो जो मैं बात कह रहा हूं वो ध्यान से सुनना कि ये जो पछतावा है ये हमारे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव प्लस है सर। इसको हमने नेगेटिव के साथ क्यों जोड़ दिया है?
हमने पता नहीं किन मूर्खों की बात में आके ये नेगेटिव चीज को दुख के साथ कनेक्ट कर लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में जब गहन दुख आता है तो आपको एक गहन अनुभव करवाने के लिए ही आता है, और वह गहन अनुभव है आपकी चेतना का कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो जाना। आपको खुद का स्वयं के साथ कनेक्ट होने का सबसे अनेरा मौका मिलता है। हाँ, वो बात अलग है, उस पल में आप क्षण भर क्षण रहते हो, 1-2 मिनट रहते हो, वो बात सही। फिर वापस आप बुद्धि मन आया में उलझ जाते हो। पर एक वो घड़ी आती है जहां आपकी बुद्धि, आपके मन, आपके विचार, आपकी भावना, यहां तक कि आपका सूक्ष्म ईगो भी टूट जाता है और आप एकदम सीधा कनेक्ट हो जाते हो। किसके साथ? स्वयं के साथ, रियल कॉन्शियसनेस के साथ, जो आपकी रियल वास्तविकता है। और वही वास्तविकता आपको एक अलग ही एहसास करवाती है। आपको लगेगा कि मैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस हूं, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम आत्मम ब्रह्म। ये ऐसी फीलिंग ऑटोमेटिक आने लगती है गिल्टीनेस की वजह से। ये भी बढ़िया है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपकी लाइफ में बहुत दुख है तो इसको बहुत गहरे आयाम में देख लो, सम्यक्त्व आयाम में जान लो, क्योंकि यहां से ही सम्यक्त्व की घड़ी शुरू आती है। यहां पे भी आप तटस्थ रहते हो। सर, गहरा पछतावा आपके ईगो की परत को तोड़ता है। मैंने अपनी पुस्तक अपना बजाऊं ढोल के अंदर 4 साल पहले कहा था कि आपकी लाइफ में अगर गहन दुख है तो यह आपकी चेतना में परिवर्तन ला सकता है, और परिवर्तन लाना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि हम जो जीवन जी रहे हैं एकदम वाहियात है, एकदम घटिया है। इसको आप अच्छा मोल मत दे देना। वो इसलिए सर क्योंकि हमने अपनी चेतना को ठीक से जाना नहीं है। हम अपने बुद्धि, अपने मन, अपने क्रिया, अपने विचार, अपनी भावनाओं से चल रहे हैं, जबकि होना कुछ उल्टा चाहिए। हमको चलना चाहिए अपने कॉन्शियसनेस के साथ। ये सब तो हमारे गुलाम है। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब हमारे गुलाम है, पर अभी ये हम पर बॉस बने बैठे। ये हमको चला रहे, जबकि हमको चलाना इनको चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हम जानते नहीं। तो सर, जानने के लिए पहली शर्त यह है कि आपको थोड़ी माहिती होनी अत्यंत आवश्यक है, और आप तभी सुन सकते हो जब आपके अंदर गहरा पछतावा हो। आपको जानकर और हैरानी होगी, जब आप गहन पछतावे में होते हैं ना, तब आप अच्छी तरह से सुनते हो। जब आपको बहुत दुख होता है ना, गहन से गहन दुख, तो सिर्फ वहां पे सुनने वाला बच जाता है। आपको वास्तव में अजीब लगेगा ये हमारी बात सुन के। जब आप गहन दुख में होते हैं ना, तो आपको जो भी आवाज सुनाई देती है ना, वो बहुत ही सुप्रीम कॉन्शियस को कनेक्ट कर देती है। इसलिए लोग कहते हैं कि जब आप तुम दुख में होते हैं ना, तो परमात्मा से प्रार्थना कर लो, क्योंकि वो सुनता है। भगवान तो सुने ना सुने, तुम्हारी अंतर कॉन्शियसनेस ने सुन ली है, और वही तो परमात्मा है। अवर गॉड इज अनकॉन्शियस माइंड। हमारे रियल जो कॉन्शियसनेस है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, परमात्मा या भगवान या कोई बाहर थोड़ी है, हमारे अंदर ही है। और हमारे अंदर कैसे है वो जानने के लिए आपको बुद्धि, मन, आयाम से हटना पड़ेगा, जिसकी मैं रोज चर्चा करता हूं। वो इसलिए करता हूं क्योंकि इन्होंने हमको तो उलझा दिया है, और हमने इसकी बात में आके अपने आप को पता नहीं क्या बना दिया है। हमको हमारी चेतना से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, और हमसे हमारी चेतना का कनेक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमको हम स्वयं को बेवकूफ बनाने में मजा आता है। और बेवकूफ भी देखो कौन बना रहा है? हम खुद। और किसको? स्वयं को। फिर बोलते हैं हमको भगवान नहीं मिलते, हमको ईश्वर दर्शन नहीं देते। अरे भाई, कहां से देंगे? खोए हुए तो हम खुद है और ढूंढते हैं खुदा को। अरे भाई, तुम खुद ही खोए हुए हो और ढूंढते हो खुदा को। सर, स्वयं की चेतना को जानना है तो गहरा पछतावा लाना अत्यंत जरूरी है। ये एक मार्ग बन सकता है सीधा। इसे वो सुरंग कैसे बनती है? पछतावा, गहरी पछतावा आपको सीधा कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कर देता है। हाँ, वो बात अलग है, वो कम समय के लिए होता है, पर आप वो पछतावे को अगर गहराई से पकड़ के रखो तो आपके अंदर परिवर्तन 101% होगा।
100% आपके अंदर चेंजेस होंगे ही होंगे। और मैं बहुत बार कहता हूं कि चेंजेस होना मतलब क्या है। देखो, चेंजेस यानी किसको, चेतना में कोई चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस तो हमारे जो प्रोसेस कर रहे हैं ना, जो कंडीशनिंग, हमारी जो पैटर्न, हमारी जो ये बिलीफ, हमारी जो मान्यताएं, इनमें चेंज करना है। क्योंकि इन मूर्खों की वजह से हम उलझ गए। तो जो सभी इन सब का जो बाप है ना, वह है अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये कंडीशनिंग, ये मान्यता, ये बिलीफ, इन सब का बाप यही है, अहंकार। और ये इतनी सूक्ष्म जड़े बना के बैठा है ना, तो वो दिखने नहीं देता है। वो इसलिए देखने नहीं देता है क्योंकि हम देखना नहीं चाहते हैं। और हम देखना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें इसी पागलपन में मजा आता है। हमको बुद्धि में, हमको मन में, हमको विचारों में, इसी में मजा आता है। सर, कब तक इन मूर्ताओं में गिरे रहोगे? ये अच्छा नहीं है। हमको विचार भी आते हैं। ऑलमोस्ट व्यक्ति परेशान, 90% लोग तो विचार से परेशान है, खुद के ही विचारों से। और ऐसे विचारों से परेशान है जो विचार सबसे वाहियात है, उसके साथ आपका कंडीशनिंग हो गया है। और वही कंडीशनिंग आपको बार बार उलझा रहा है। अरे सर, इस कंडीशनिंग को तोड़ो, इस विचार से बाहर निकलो। विचार से भी गहरा है हमारा मन, फिर उसको भी तोड़ना है। उसको तोड़ के आपको बुद्धि को तोड़ना है, जो सबका बाप, इन सबका बहुत गहराई में मजबूत है, उसको तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़ने के बाद आपको अहंकार को तोड़ना पड़ेगा, और वो तो बहुत खतरनाक है। क्योंकि जब तक ये दरवाजे नहीं खुलते ना, मन के, विचार के, बुद्धि के, भावनाओं के, अहंकार के, तब तक आप सीधा चेतना में प्रवेश नहीं कर सकते। और चेतना में प्रवेश करने वाला व्यक्ति ही सबसे आनंदित होता है। ये महात्मा बुद्ध हुए, कृष्ण हुए, महर्षि रमन हुए, ये यूजी कृष्णमूर्ति हुए, जेके कृष्णमूर्ति हुए, ये जब बातें करते हैं ना, तो सब प्योर कॉन्शियसनेस के साथ बात करते हैं। हम बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये मन से बोल रहा है, या दिमाग से बोल रहा है, या विचार से बोल रहा है, या अहंकार से बोल रहा है। जैसे कि रावण के पास सब कुछ था, पर अहंकार की परतें इतनी ने जड़ थी ना कि उसको वास्तविकता तक पहुंचने नहीं दिया। सभी तरह से मजबूत था, ऐसा नहीं कि नहीं था। वो ज्ञान में भी श्रेष्ठ था, शास्त्र में भी श्रेष्ठ था, ब्राह्मण था, शक्तिशाली योद्धा था, पर अहंकार की परत ने इसको ढक ही दिया था, आगे बढ़ने ही नहीं दिया कॉन्शियसनेस के अंदर। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत बार ज्ञान या शास्त्र या योद्धा या शक्ति, ये बहुत सी चीजें है ना, ये हमारे अहंकार का रूप ले लेती है। और हमें ऐसा भ्रम होने लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि। बहुत से लोगों को भ्रम हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि का, कि मैं ही सर्वस्व हूं। अरे सर, वो अहंकार ही कह रहा है, वो कोई कॉन्शियसनेस नहीं बोल रही। वो सबसे गहरी में गहरी चाल तो यही है। वो आपको बुलवाएगा जानबूझ करके, अरे मुझे सब पता चल गया, मैं तो सर्वज्ञ हो गया। वो कौन बोलेगा? वो भी अहंकार ही बोलेगा। इसको भी जानना है लास्ट स्टेज में। पर मैं कहता हूं ये सब जानने से बेटर ये कि अगर आपको गहरा पछतावा है ना, तो वहां पे कोई नहीं बोलेगा, सीधा कनेक्ट। इसलिए गहरे पछतावा को बनाए रखो सर। अगर आपकी लाइफ में दुख है तो इसका उपयोग कर लो। ये जो क्षण भर के लिए जो दुख आता है ना, दुख कोई ज्यादा टाइम के लिए नहीं आता है, वो बहुत कम समय के लिए आता है। पर जब ये बहुत कम समय के लिए दुख आता है ना, तो इसका उपयोग कर लेना चाहिए। और इसका उपयोग करने के लिए सर आपको अपने दुख के साथ अवेयर तो होना पड़ेगा ना। अपने दुख की अवेयरनेस की सीढ़ी बनाकर आप चेतना के आयाम में पहुंच जाओ, तो आपके अंदर अपूर्व चेंजेस आ सकते हैं, और लाना ही है। इसलिए आज अपनी चेतना पे वर्क करना है, तो पछतावा एक सहारा बन सकता है, एक सीढ़ी बन सकती है। इसका उपयोग हुआ जा सकता है, कर सकते हो सकता है। थैंक यू।